हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज मैं करा रहा हूँ तुम्हें लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 के ट्राइंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सभी कंसेप्ट जो कंसेप्ट हम इसमें यूज कर रहे हैं उस कंसेप्ट का डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन तुम्हें इंपॉर्टेंट है, तो चलो हम करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन गिवन फिगर इफ एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड AD perpendicular to BC, then prove that AD square is equals to BD into CD। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इस चैप्टर में हम तीन का बेसिक्स यूज करते हैं। एक हम BPT यूज करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दूसरा हम करते हैं सिमिलरिटी, क्या सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। और तीसरा हम यूज करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, ये हम यूज करते हैं। बीपीटी जो है वो क्या देती है? बीपीटी जो है उसमें क्या कंडीशंस होते हैं? किसी भी ट्राइंगल में अगर ये दो साइड्स पैरेलल है तो दीज टू साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। सिमिलरिटी में क्या होता है? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये दो कंसेप्ट है, तो हमें देखते ही पता लग जाता है कि हम क्वेश्चन में क्या यूज कर सकते हैं। देखो, इस फर्स्ट क्वेश्चन में देयर इज नो पैरेलल लाइन, इसका मतलब बीपीटी नहीं यूज होगी। दो एंगल दिए हुए हैं तो मैं राइट एंगल, इसका मतलब यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं? यहां पर हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, पर हमें ट्राइंगल सेलेक्ट करने। तो ट्राइंगल सेलेक्ट करने के लिए देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करने से पहले इसको लिख लो। क्या एडी स्क्वायर को क्या मैं एडी इंटू एडी लिख सकता हूं? इज इक्वल्स टू BD इंटू CD। अब हम इसको रेशियो में लाते हैं कि दो साइड का रेशियो, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड बनानी है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? AD अपॉन, देखो AD, ये AD अपॉन BD, क्या हम लिख सकते हैं? AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है? CD अपॉन AD। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इसका मतलब हमें ऐसे ट्राइंगल लेने हैं जो AD की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाए? AD अपॉन BD। ये दोनों इस ट्राइंगल की ले ली हमने, AD अपॉन BD ये ट्राइंगल हो गया, और CD अपॉन AD ये ट्राइंगल हो गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब इन दोनों को हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। बस ये लेके चलना है तुम्हें। तो नाम लिख दे, क्या लिखोगे? ADB, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल, देखो A की जगह अब ये इसका A है, ADB, तो D जो है वो एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो क्या हम इसमें भी सीधा अगर हम ये करें तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दो ट्राइंगल जो हमने लिए हैं, ये क्या हम ये ट्राइंगल ले सकते हैं? क्या ले हम? A की जगह A लें, ये देखो CD आ रहा, तो A की जगह C आना चाहिए। तो क्या हम A की जगह C, D की जगह D, और ACDA, क्या ऐसा ले सकते हैं हम? ध्यान से देखना, क्या हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि सिमिलरिटी के लिए जितनी चीजें चाहिए वो इन दोनों में नहीं मिल रही है। तो इसके जब दो ट्राइंगल डायरेक्ट सिमिलर नहीं होते हैं तो हम कंसेप्ट लगाते हैं, क्योंकि देखो तुम्हें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दे रखा है BAC, इसका मतलब बड़े वाले ट्राइंगल का 90 दिया है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल को हम ABC ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव कर देंगे, और वहां से फिर हम लेंगे इसलिए दोनों ट्राइंगल है। तो हम क्या लेते हैं कि ट्राइंगल, पहले तुम लो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल। अब ध्यान से देखना, A पर ABC का ट्राइंगल 90 डिग्री कहां पर है? A पर। तो ये ट्राइंगल अगर हम लेते हैं तो इसका D 90 पर है, तो यहाँ पे लिखो ट्राइंगल D। हैव यू अंडरस्टूड? इसका A 90 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। अब ये बताओ, इसमें B और इसमें B कॉमन हो गया, देखो इसका ये B और पूरे ट्राइंगल का B कॉमन हो गया। अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो इसका नाम हो गया DBA। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, तो लिखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके।
और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी, कॉमन एंगल क्या है, कॉमन एंगल। अगर किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल, इसका एंगल कौन सा बच गया, एबीसी का, सी इज इक्वल्स टू एंगल ए। ए का मतलब है इस ट्राइंगल का ए, तो इसको अगर ए अलग से लिखना होगा तो मैं तो ऐसे लिख सकते हो बी ए डी, बी ए डी ये एंगल है। ओके, थर्ड एंगल यहां पे लिख सकते हो तुम थर्ड एंगल्स, थर्ड एंगल। इसका मतलब ये आते ही ये हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी ए। हैव यू अंडरस्टूड? आगे समझ में? सिमिलरली हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर तुम लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर टाइम नहीं है। सिमिलरली ट्राइंगल, अब यहां पे भी एबीसी ही लिखोगे, एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल, ध्यान से देखो एबीसी, और अब मैं दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं तो इसमें क्या है, इसमें भी डी की जगह ये डी आएगा और ए आएगा और सी, क्योंकि सी कॉमन एंगल है, ये जो एंगल है ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन एंगल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए, क्यों ये क्यों प्रूव करना जरूरी नहीं है, अगर तुम ऐसा लिख सकते हो तो लिख लो। हैव यू अंडरस्टूड? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है, डी डी बी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी। हैव यू अंडरस्टूड? अब तुम्हें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए एडी, तो इसका एडी ले लो, एडी, और एडी देखो इसका एडी लिया तुमने तो इसका क्या आ गया, सीडी, तो इधर सीडी लिख लो। और नीचे क्या है, बीडी, तो इसका बीडी ले लो, ये बीडी, तो इसका क्या ले लो, एडी। अंडरस्टूड? ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीडी, बीडी इंटू सीडी, हेंस प्रूव्ड लाइक दिस। तो इसका मतलब ये है कि अगर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू थर्ड ट्राइंगल, किसी एक दो ट्राइंगल अलग अलग किसी तीसरे ट्राइंगल के सिमिलर होते हैं तो वो दोनों आपस में भी सिमिलर होते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिटवीन, क्योंकि डायरेक्ट हमने देखा कि सिमिलरिटी नहीं प्रूव हो रही है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो दिस इज हाउ वी डील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ट्राइंगल में सिमिलर होंगे ना, बीपीटी यूज होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्या है, इन टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर, दो ट्राइंगल है जिसमें ये है क्या, तो नेम ऑफ द ट्राइंगल देखो, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन पी क्यू। ये तुम्हें गिवन है और तुम्हें ट्राइंगल का नाम देना है। देखो यहां से तुम ले सकते हो, ये ट्राइंगल है ना, देखो ए बी सी, ए बी सी, तो इसका फर्स्ट क्या है, क्यू पी। अब यहां पे देखो, यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे क्या दे दिया इसने, यहां पर देखो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, क्या देखो यहां पर क्यू पी, फर्स्ट पी आ गया लेकिन फिर पी आ गया, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आरपी, ऐसा लिख सकते हैं आरपी, आरपी लिख सकते हैं, एक बार ऐसे रख लो पी आर, क्या आरपी लिख सकते हैं हम, नहीं लिख सकते। देखो अब अगर हम आरपी लिख दें इसको, देखो ए बी सी और ये क्या होना चाहिए, नीचे देखो क्यू पी पी, ये तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे अगर देखें हम बी सी ए, अगर बी सी ए लिखूं तो क्या होगा, आर आर क्यू, ऐसा हो नहीं सकता, तो इसको हम क्या लिखते हैं आर पी, इसकी जगह लिखो तुम आर पी, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो अब क्या हो गया, क्यू क्यू बी मतलब आर आर और सी की जगह पी, तो अब तुम नाम दे सकते हो ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल आर सिमिलर। हैव यू अंडरस्टूड? लाइक दिस, इस तरह से हमें प्रूव करना पड़ता है कि इसका फर्स्ट लो, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, इसका फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, इसका फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ये ले लो बस। तो क्यू आर पी ए बी सी। ओके, अब तुम्हें अगर देखो, अब यहां पर अगर साइड का रेशियो देखना, तो ए बी मतलब ये वाली साइड हो गई अपॉन इसकी कौन सी हो गई, क्यू आर हो गई, बिल्कुल ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर BC है, तो ये देखो BC तो RP हो गई, तो BC अपॉन RP हो गई। और थर्ड क्या है, देखो थर्ड क्या है, CA, तो C से A पे आ जाओ, तो C से A पे आ गया, तो यहाँ पे किस पे जाओगे, P से Q पे जाओ, तो P से Q पे चले जाओ। हैव अंडरस्टूड दिस? तो ये रेशियो आ गया हमारा। हैव अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम, ये नाम आ गया ट्राइंगल का हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ इन टू ट्राइंगल्स DEF एंड PQR एंगल, दो ट्राइंगल है, हमें दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लो रेफरेंस डायग्राम के लिए, रेफरेंस के लिए अच्छा रहता है। तो ये नाम दिया DEF, ये ट्राइंगल है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ PQR। अब जो है इसमें दिया हुआ एंगल D इज टू एंगल Q, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ओके, फिर क्या दिया हुआ, एंगल R इज टू एंगल E, एंगल R ये वाला एंगल है वो E के इक्वल है, वो E के इक्वल है। तो इसका मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, जो इक्वल एंगल है उसको कॉरेस्पॉन्डिंग में लिख लो। राइट द रेशियो ऑफ द सिमिलर साइड ऑफ द ट्राइंगल। पहले ट्राइंगल लिख लो। देखो ट्राइंगल, इसमें कौन सा एंगल है, D, यहाँ भी नाम लिख लो ट्राइंगल, D किसके बराबर है, Q के बराबर। ओके, फिर लिखो E, DE, E किसके बराबर है, R के बराबर, तो यहाँ पे R लिख लो। F किसके बराबर है, F किसके बराबर है, P के बराबर। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले लो, जो लेने, तो DE अपॉन, ये DE है तो ये QR आ गया, इक्वल्स टू, अब ये देखो EF, तो ये RP हो गया, EF अपॉन RP हो गया, इजिकल्स टू, अब मैं इसको DF लिखता हूँ, DF लिखता हूँ तो फिर मैं इसको QP लिख दूंगा, और मैं अगर इसको FD लिखता हूँ तो मैं इसको PQ लिख दूंगा। हैव अंडरस्टूड दिस? सो दिस इज हाउ वी पहुंच गया हम ट्राइंगल से, हमने सिमिलर ट्राइंगल बना लिए, एंगल से सिमिलर ट्राइंगल बना लिए, और फिर उनसे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सीख ली। दिस अप्रोच शुड बी दिस, क्योंकि तुम्हें पहले नाम सेलेक्ट करना होगा, तभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, एक्यूरेट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आएगी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। In a triangle ABCD, in a trapezium ABCD, AB is parallel to DC, and if diagonals intersect each other at the point O, so that AO upon BO is equals to CO upon DO. Okay, एक ट्रेपेजियम बनाओ, ये ट्रेपेजियम है, ABC और D, ये ट्रेपेजियम का नाम है, और जहां हमें ये दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू है DC के, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही है O पर। अब तुम्हारे दिमाग में ये जाना चाहिए कि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज करें, या देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल है जिसकी साइड से OC, OD और AO और OB, तो यहां पर हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं कहूं कि ये दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं है, यस, ये एंगल इक्वल है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, और ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। हैव यू अंडरस्टूड? ये हम कर सकते हैं, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस है, ट्रेपेजियम में क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि AB पैरेलल टू DC एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, AC ट्रांसवर्सल है। तो देखो एंगल, कौन सा एंगल है, ध्यान से देखना, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CA या BAC। ओके, फिर सिमिल अगेन लिखो AB पैरेलल टू DC एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल। ओके, हमने सिमिलरिटी क्यों ली, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। देखो AO अपॉन
BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये प्रूव करना था हमें। तो हमें क्या करना है, दो ट्राइंगल ऐसे लेने जिनकी ये साइड्स है। ओके, तुम ये ट्राइंगल भी ले सकते थे, नहीं ले सकते? ले सकते थे नहीं, क्योंकि इसमें फिर तुम्हें एंगल प्रूव करने के लिए दिस एंगल इज इक्वल्स टू सिमिलरिटी नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन का नहीं हो सकता, इसलिए हमें यही एंगल लेने होते हैं, ट्राइंगल लेने होते हैं। आई अंडरस्टूड? ट्रांसवर्सल तो क्या आएगा, एंगल, मैं इसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, पहले इसके एंगल लिखे मैंने ACD, अब मैं लिखूंगा BDC, BDC इज इक्वल्स टू एंगल ABD, एंगल ABD। ओके, और फिर हम लिख सकते हैं एंगल ये वाला COD, COD इज इक्वल्स टू एंगल AOB, AOB, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये तीनों एंगल, अब तुम्हें ट्राइंगल सेलेक्ट करना है। ट्राइंगल सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखना तुम्हें, तो यहां पे देखो, ये C है, ये A है, ये D है, ये B है, ये O है, ये O है। इसका मतलब O एक जगह आ सकता है, तो C, इसका नाम लिखोगे तुम CDO, ट्राइंगल CDO एंड ट्राइंगल, देखो इसका मैंने लिखा CDO, कैसे लिखा, C, फिर मैंने बीच का लिखा D, और फिर मैंने बीच का लिख दिया O। अब मैं इसका लिखूंगा ABO, ABO। अब तुम लिख सकते हो कि ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल है, तो एंगल से क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि यहाँ पे लिख सकते हो इसका एंगल C इज इक्वल टू इसका एंगल A, इसका एंगल D इज इक्वल टू इसका एंगल B, और इसका एंगल O इज इक्वल टू इसका एंगल O। और तुम कह सकते हो कि ट्राइंगल CDO इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABO बाय एंगल क्राइटेरिया या कंसेप्ट या रूल, जो भी लिखना चाहो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो रूल, क्राइटेरिया, जो ये हो गया दोनों ट्राइंगल। और अब दोनों ट्राइंगल जब हो गए तो हमें सेलेक्ट करना क्या, AO, ये रहा AO अपॉन, देखो इसका AO लिया तुमने तो इसका CO लोगे, तो CO इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, उसका, और इसका BO, इसका BO लिया तुमने, इसका BO लिया तो इसका लिखो BO अपॉन, इसका कौन सा एंगल लिया है, BO, देखो ये BO आ गया, BO, तो इसका DO आएगा, DO। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, AO अपॉन इस BO को यहाँ ला सकते हो और इस CO को ऊपर ले जा सकते हो अपॉन DO, हैंस प्रूव। ये इस तरह से प्रूव। तो तुम्हें ट्राइंगल सिलेक्शन आना चाहिए कि क्या प्रूव करना है, उसके लिए कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, इन गिवन फिगर DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू, तो हम ये ट्राइंगल बना लेते हैं और कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें इस ट्राइंगल में। ये देखो ये ट्राइंगल है PQR, और इसमें मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। ये मैं O ले लेता हूँ, थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ, ये मैं O ले लेता हूँ, ये OQ हो गया, और इसके पैरेलल ये ले लिया हमने ED, और ये DF है, और इसके पैरेलल हमने ले लिया OR, ये बना लिया, मतलब ये दोनों पैरेलल है। अब हमें गिवन है क्या, DE पैरेलल टू OQ and DF parallel to OR, then show that EF parallel to QR। अब तुम्हारा दिमाग यह जाना चाहिए कि जब भी हमें पैरेलल की बात करते हैं तो कौन सा BPT यूज करते हैं। जब पैरेलल की बात होती है तो हम BPT यूज करते हैं या थेल्स थ्योरम यूज करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि
कन्वर्ज ऑफ बीपीटी ये बताती है कि जो अगर इक्वल रेशियो सेम है साइड्स का, तो साइड क्या होती है, लाइन्स आर, थर्ड लाइन क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। ये कंसेप्ट यूज करना है हमें बीपीटी का। यहाँ पे देखो जो पैरेलल का आता है तो तुम्हारा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पे नहीं जाना चाहिए, बीपीटी पे जाना चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है, तो हमें क्या करना है एक्चुअल में, तुम देखो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई और एफ को ज्वाइन कर दो, ई और एफ को ज्वाइन कर दो। तुम्हें ये प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये तुम्हें प्रूव करना है। ओके, इसका मतलब तुम्हें ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में तुम्हें ये प्रूव करना है कि पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये तुम्हें लाना है। अगर तुम ऐसा ले आते हो तो इसका मतलब इस ट्राइंगल में अगर ये सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रहा है तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी ये कहती है कि दीज टू लाइंस विल बी पैरेलल। ओके, ये है हमारी अप्रोच, ये होनी चाहिए, ये अप्रोच है। पहले डिसाइड किया हमने क्या अप्रोच क्या लेनी है। अगर तुम्हें ये प्रूव करना है तो इस ट्राइंगल के अंदर ये अप्रोच आनी चाहिए। अब हम चलते हैं, हमें क्या करना है, ये अप्रोच लेनी है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर ये चीज कॉमन दिख रही तुम्हें, क्या ये कॉमन दिख रही है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल में अगर हम कर दें तो इन ट्राइंगल लिखो, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, ठीक है, ओ क्यू पैरेलल टू ई डी या डी ई जो भी है। तो बीपीटी क्या कहती है, अगर इसी ट्राइंगल ये दोनों साइड पैरेलल है तो बीपीटी क्या कहती है, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ बाय बीपीटी। बहुत सिंपल है। फिर अगेन या सिमिलरली लिख लो, सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा, जैसे इसमें लिखा पी क्यू ओ तो इसमें लिखो पी आर ओ, पी आर ओ क्या होगा, डी एफ नहीं, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है, वही फिर बाई बीपीटी। इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, ये भी पी डी अपॉन डी ओ के बराबर है, ये भी पी डी अपॉन डी ओ के बराबर है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू विल बी इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये ऐसा है। तो हम ये लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सॉरी ये भी सही, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो हम लिख सकते हैं क्या, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, यहाँ पे लिखोगे बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, अगर साइड सेम रेशियो में है, डिवाइड हो रहा है तो लाइन पैरेलल होगी, तो ये पैरेलल आ गई। हैव अंडरस्टूड दिस। तो इसमें दोनों कंसेप्ट हमने यूज किए, ठीक है। पहले पैरेलल दिया था, उससे हमने बीपीटी थ्योरम यूज करके रेशियो निकाला, फिर रेशियो गिवन मिल गया तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी यूज करके हम पैरेलल निकाल दिया। हैव अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखो, इन गिवन फिगर इफ ट्राइंगल, गिवन फिगर, अगर गिवन फिगर में ए बी ई फिर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस ई सी डी ई, तो यहां पे देखो कि थोड़ा सा ट्राइंगल बनाते हुए ध्यान रखना है, ए बी सी और यहाँ पे डी दिया हुआ है, डी और यहाँ पे ई दिया हुआ है, और हमें ये है इससे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हमें प्रूव क्या करना, पहले ये देखो प्रूव करना है हमें कि ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ये प्रूव करना है। तो या तो हम देखो यहाँ पे साइड लगा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर सिमिलरिटी के लिए तुम्हें क्या चाहिए, या तो एंगल एंगल, या एंगल एंगल एंगल, या साइड एंगल साइड, या साइड साइड साइड।
तो अब जो ट्राइंगल तुम ले रहे हो, जो गिवन ट्राइंगल है तुम्हें, क्या ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। क्या एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये तो कॉमन आ गया, ये गिवन। यहां से तुम्हें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी। क्या हमारे को इसकी जरूरत है? यहाँ पे देखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी नहीं मिला हमें, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई मिल रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। तो हमें साइड भी इक्वल दी हुई है, क्या ए बी इज इक्वल टू ए सी और बी ई इज इक्वल टू सी डी। देखो बी ई इज इक्वल टू सी डी और ए ई इज इक्वल टू ए डी। ये भी हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है अगर हमें जरूरत हो तो। एंगल वाला हमें नहीं पड़ा तो हमें ये इंफॉर्मेशन को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो तुम्हें कौन सा, अगर साइड लेते हैं तो देखो यहाँ ए डी, यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू ए ई, तो वो भी नहीं हो सकता, साइड कोरस्पॉन्डिंग रेशियो नहीं ले सकते हम इक्वल का। ओके, तो हमें साइड एंगल साइड ले सकते हैं क्या, ये देखना होगा। क्या साइड एंगल साइड ले सकते हैं क्या, या एंगल कोई दो एंगल इक्वल आए हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी होना चाहिए, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी होना चाहिए। तो एंगल वाला कंसेप्ट खत्म हुआ, एक ही एंगल इक्वल है। अब साइड का देखो, क्या कोई दो साइड का रेशियो सेम हो सकता है क्या, क्या कोई दो साइड का रेशियो सेम हो सकता है क्या। ए डी अपॉन ए बी, तो ए डी अपॉन नहीं आ सकता, डी ई देखो यहाँ पे है क्या, इसमें यहाँ है ही नहीं, डी ई नहीं है, बी ई इज इक्वल टू सी डी, बी ई इज इक्वल टू सी डी और ए ई इज इक्वल टू ये आ रहा है। तो चलो अब हम ये बात करते हैं कि दोनों ट्राइंगल में क्या इक्वल मिल रहा है तुम्हें। ए डी ई ये ट्राइंगल है और हमें ये दिया हुआ है ए बी सी। ओके, चलो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ए बी ई, ये ट्राइंगल देखो ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट टू ए सी डी, ये वाला। तो इसका मतलब ये एंगल इक्वल है, ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है, नहीं ये एंगल इसके इक्वल है पूरा। तुम्हें कॉन्ग्रेंसी से क्या मिल रहा है, कॉन्ग्रेंसी कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है उससे क्या मिल रहा है तुम्हें, देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू ए ई और ए सी यानी ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए डी, क्या है ए डी इज इक्वल टू डी ई और ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, ये मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है कि ये मिल गया और अब हमें दो ट्राइंगल लेने हैं, ये और ये ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये डिवाइड कर दूं इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये मिल गया मुझे, देखो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये मिल गया। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। बस अब तुम लिख लो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। ध्यान से देखना, इसका ए डी और अपॉन इसका ए बी,
तो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू इसका AE और इसका AC, AE अपॉन AC और इनका इंक्लूडेड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, ये इंक्लूडेड एंगल है। तो हम कह सकते हैं क्या, बाय साइड एंगल साइड कंसेप्ट ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC। एक अंडरस्टूड, ये प्रूव हो गया। आगे समझ में, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन गिवन फिगर नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC बना लो। ट्राइंगल ABC और इसमें क्या, DE इज पैरेलल टू BC, DE एक दिया हुआ है पैरेलल टू BC, और यहाँ दिया हुआ AD अपॉन DB विल बी इक्वल्स टू AE अपॉन EC, क्योंकि ये पैरेलल है तो किससे हो जाएगा, बाय BPT ये होना चाहिए। और ये कितना दिया हुआ, AD बाई 3/4, और हमें निकालना क्या था, BC अपॉन DE ये निकालना था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले बात तो ये तुम्हें गिवन है बाय BPT, ये रेशियो सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC ये तुम्हें करना है। इन दोनों ट्राइंगल में देखो ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल क्या है, इक्वल है, और ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कौन सा ट्राइंगल, देखो ये एंगल कॉमन है, मतलब एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। कौन सा एंगल है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल ये वाला C, एंगल E, इसका एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल C, ये भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि देखो ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल बनती है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ये कॉमन है, तो तीनों एंगल से ये सिमिलर हो गए ट्राइंगल। एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, और इससे मिला क्या तुम्हें, सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनकी साइड्स क्या होती है, उसकी साइड सिमिलर होती है, तो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, DE अपॉन BE अपॉन BC, DE अपॉन BC, इसको उल्टा कर लो तो ये आ गया AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू BC अपॉन DE। अब तुम्हें ये फाइंड करना है AB अपॉन AD। अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो रेशियो दे रखा है AD अपॉन DB का, देखो AD अपॉन DB का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा तुम्हें 3/4। यहाँ मुझे नीचे AD चाहिए, मैं इसको रिवर्स कर लेता हूँ, DB अपॉन AD इज इक्वल्स टू 4/3। अब दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूँ, तो DB अपॉन AD प्लस 1, और इधर कर देते हैं 4/3 प्लस 1। अब इसको LCM AD आया, ऊपर हमने लिखा DB प्लस AD, ओके, इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 3 LCM लो, ऊपर आ गया 7, तो इसका मतलब ऊपर आ गया AB अपॉन AD, इसका रेशियो आ गया 7/3। ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 7/3 इज इक्वल्स टू BC अपॉन DE। हैव अंडरस्टूड, लाइक दिस वी कैन सिंप्लीफाई, इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। क्या दिया हुआ है, गिवन फिगर ABC ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ तुम्हें दिया हुआ है कि ये ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, और एक पॉइंट O दिया हुआ है यहाँ कहीं, ये इनको ज्वाइन कर दो O से। अब पॉइंट A दिया हुआ तुम्हें कहाँ पर,
पीओ पर एक पॉइंट ए दे रखा है यहाँ पर, और बी पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, और सी पॉइंट यहाँ पर दे रखा है। ये बी पॉइंट यहाँ दे रखा है और सी पॉइंट यहाँ दे रखा है, और इनको ज्वाइन कर दो। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, मतलब थ्योरम कौन सी यूज करनी है तो पता लग गया होगा, बीपीटी। देखो जब पैरेलल प्रूव करना होता है तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, और पैरेलल गिवन है तो रेशियो निकालने के लिए बीपीटी, और एसी पैरेलल टू पी आर। अब ये देखो ए बी और पी क्यू कौन से ट्राइंगल में है, ए बी एंड पी क्यू, ये देखो ये ट्राइंगल है। तो यहां लिखो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू ए बी पैरेलल टू पी क्यू, देयरफॉर रेशियो देखो इसका ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स, यहां से ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू, और ये लिखोगे बाय बीपीटी थ्योरम ये कहती है। सिमिलरली कौन सा ट्राइंगल हो गया, AC पैरेलल टू PQ, तो ट्राइंगल कौन सा लोगे, OPR, इन ट्राइंगल OPR। अब देखो इसमें क्या है, AC पैरेलल टू PR, देयरफॉर अब यहां पे भी देखो इसमें भी क्या OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। ध्यान से देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखो, ये भी बाय बीपीटी हो गया, बाय बीपीटी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब तुम फर्स्ट और 2 को कंपेयर करके देखो, ये भी OA अपॉन AP है, ये भी OA अपॉन AP, इसका मतलब ये राइट साइड इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। अब ध्यान से देखो OB अपॉन BQ OC अपॉन CR, तो यहां लिखोगे इन ट्राइंगल कौन सा, OQR क्या है, इन ट्राइंगल OQR लिखो क्या, OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, BC पैरेलल टू QR, किससे, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी कन्वर्ज थ्योरम अगर हम उल्टा करें तो ये प्रूव हो गया। हैव अंडरस्टूड दिस, तो BC पैरेलल टू QR, हैव अंडरस्टूड, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हम, बीपीटी एंड कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। पैरेलल का जब भी कंसेप्ट आता है तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी या बीपीटी थ्योरम हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 16 मीटर कास्ट ए शैडो ऑफ 12 मीटर। यहाँ पे हम एक साथ ही बनाएंगे बिल्कुल। यहाँ पर एक पोल है जो कितना बड़ा है, पोल है वो 16 मीटर है, और ये जो शेडो कास्ट कर रहा है उसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। देखो ये सनलाइट है, अगर ये यहाँ से सनलाइट आ रही है तो इसका कास्ट होगा यहाँ पे, तो ये 12 सेंटीमीटर हुआ, ये 16 मीटर का है। अब वो कह रहा है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग करना, अगर बिल्डिंग की शेडो, तो बिल्डिंग अगर ये ले लेते हैं हम, ये बिल्डिंग ले लेते हैं, तो इसकी शेडो क्या होगी, ये होगी, क्योंकि ये रे सेम होगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो तुम्हें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ तुम्हें 60 सेंटीमीटर, और हमें ये फाइंड करना। तो हम ले लेते हैं इसको ए। देखो दिस इज 90, ये एंगल कॉमन है दोनों में, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल आ गई। क्या आ गई, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल सिमिलर है, तो बाय सिमिलरिटी, या लिख लो नाम, ए
ABCD और यहाँ पे E लिख लो। तो ठीक है, तो ट्राइंगल DBA is similar to triangle DCE। ये सिमिलर है, तो हमें क्या करना है कि सिमिलर है तो साइड क्या होगी, सेम। तुम्हें कौन सी साइड लेनी है, ये लेनी है तो ये ले लो। तुम्हें ये फाइंड करनी है तो ऊपर ये लिख लो, क्या AB अपॉन EC कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल्स टू जो गिवन साइड है वो लो। यहाँ पे दिया हुआ तुम्हें BD अपॉन इसकी कौन सी है, DC। यू अंडरस्टूड। अब तुम्हें AB फाइंड करना है, ये A है हमारा, ये कितना हो गया 16 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया, BD कितना है, BD 60 अपॉन ये कितना 12, तो 12 5 जा 60, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो इसके साथ मीटर है तो A इज इक्वल्स टू 5 इंटू 16 80 मीटर्स। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ गई 80 मीटर। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल दिख रहे हैं तुम्हें, दो ट्राइंगल सिमिलर है, हाँ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 MCQ है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो ट्राइंगल दिया हुआ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 10 में तुम्हें दिया हुआ है AB, ये X और ये Y। ओके, ABC और D और E। तुम्हें पता है कि BPT से सिर्फ हमारा इन दोनों के बीच में रेशियो आता है। अगर हमें तीनों साइड के बीच में रेशियो लेना है तो हम क्या करते हैं कि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे, क्या करेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। DF इज पैरेलल टू BC, DF इज पैरेलल टू BC। तो देखो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये तुम्हें एंगल कॉमन है। तो ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ओके, ये हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी चाहिए, X और Y चाहिए। तो हम इसकी लेंगे DE जो गिवन है, और इसकी BC इज इक्वल्स टू, देखो इसकी ये और इसकी साइड ये, तो इसकी ये कौन सी है AE, ऊपर लेंगे AE और नीचे लेंगे AC। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, X है, ये क्या है Y है, और यहाँ AE कितना है A है, और नीचे AC कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है A प्लस B। तो मैं ये लिख देता हूँ A प्लस B। तो हमें क्या X इज इक्वल्स टू मिल गया AY अपॉन A प्लस B। देखो यहाँ पे कोई है ऐसा, X इज इक्वल्स टू AY अपॉन A प्लस B। तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। ये इस तरह से हम निकाल लिया। अप्रोच हमारी, देखो तुम्हें ये पता है कि जब इन दो ट्राइंगल की इन दो साइड के बीच में जो कुछ रिलेशन निकालना हो तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से निकलेगा। इन दोनों साइड्स के बीच में कोई रिलेशन निकालना है तो अगर ये पैरेलल है तो BPT से निकल जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये क्वेश्चन करो, कुछ क्वेश्चन और हैं इंपॉर्टेंट जो हम या तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे या फिर हम चैप्टर नंबर 7 लेके आएंगे। तो अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया है या अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हें नए नए वीडियो मिलते रहे और मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिलता है। ओके, बाय, टेक केयर।